लास्ट स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, मैं इसको थोड़ा जो है टेबल फॉर्म में कुछ बातें मेंशन कर दे रहा हूं, बाकी बातें हेडिंग के फॉर्म में मैं समझा दूंगा। एक है फ्लैजिला, दूसरा है पीली, सिंगुलर में हम पाइलस नाम देते हैं, और तीसरा है फिम्ब्रिए। फिम्ब्रिए, ठीक है। फ्लैजिला, पीली एंड फिम्ब्रिए। फ्लैजिला, इट इज लॉन्ग फिलामेंटस। फ्लैजिला, इट इज नॉन फिलामेंटस यूनिस्ट्रैंड, सिंगल स्ट्रैंड का बना स्ट्रक्चर है। दिस पिली, इट इज लॉन्ग, हॉलो, ब्रॉड, लॉन्ग, हॉलो, ब्रॉड, लॉन्गर हॉलो या लॉन्ग हॉलो ब्रॉड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। It is long, hollow, broad, tubular structure. It is this fimbriae. It is a small, short, narrow, solid, Bristol-like structure. Bristol-like structure. ब्रिस्टल का मतलब मैं थोड़ा कनेक्ट करता हूं, जैसे जो है थोड़ा जो है शार्प चीज, नुकीला चीज। मैंने ऐसे जो है जैसे जो है ये अपना बियर्ड के बाल जो नुकीले बाल होते हैं, वैसा ही कुछ। सो इसको आप हेयर लाइक बोल सकते हो, लॉन्ग ब्रॉड है जो है ट्यूबुलर, और ये बियर्ड के बाल के जैसा जो है ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। सो यूनिस्ट्रैंड फिलामेंट लाइक फ्लैजिला, और ये लॉन्ग हॉलो ब्रॉड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, ये शॉर्ट नैरो सॉलिड ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर। फ्लैजिला, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। फ्लैजिला, इट इज मेड अप ऑफ फ्लैजेलिन प्रोटीन। पीली, इट इज मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। फिम्ब्रिए, इट इज मेड अप ऑफ ऑल्सो पिलिन प्रोटीन। इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। Flagella, it helps in movement. Flagella, it helps in locomotion. जिसके पास होगा flagella, वो बैक्टीरिया can be called as motile bacteria. So it help in flagella, it help in movement, locomotion में हेल्प करेगा, ठीक है। बैक्टीरिया कॉल्ड मोटाइल बैक्टीरिया। पीली और फिम्ब्रिए, इनका लोकोमोशन से कोई भी लेना देना नहीं है। पीली ये एक बैक्टीरिया को दूसरे बैक्टीरिया से अटैचमेंट में हेल्प करेगा ड्यूरिंग द प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। कुछ याद आ रहा है क्या? तो आपको याद आ गया, हमने बातें की थी ना वो एफ प्लाज्मिड, हमने एफ प्लाज्मिड प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हमने एफ प्लाज्मिड की बातें की थी। और वहां पर जहां तक मुझे याद आ रहा है कि आपको भी याद आ रहा है, नीचे सबसे नीचे हमने जो है एफ पॉजिटिव और एफ नेगेटिव बैक्टीरिया ड्रॉ किया था। एफ पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास पीली होता है जो बैक्टीरिया को बैक्टीरिया से चिपकू होने में हेल्प करेगा। सो यहां पर पीली, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ one bacterium, it help in attachment of one bacterium with other bacterium during conjugation, ठीक है। and this fimbriate also help in attachment. Fimbriae, it also help in attachment of bacterium but over the substratum, over the host cell या over the host tissue। या फिम्ब्रिए की वजह से बैक्टीरिया के पास फिम्ब्रिए है तो किसी भी सॉलिड सबस्ट्रेटम, वो किसी भी सॉलिड रॉक्स के ऊपर चिपकू हो सकता है। तो मैंने बोला इट हेल्प्स इन अटैचमेंट, इट हेल्प्स इन अटैचमेंट ऑफ बैक्टीरियम, बैक्टीरियम सिंगुलर टर्म है और बैक्टीरिया प्लूरल टर्म है। विथ सॉलिड सबस्ट्रेटम रॉक्स एक्सेट्रा, सॉलिड सबस्ट्रेटम रॉक्स एक्सेट्रा, होस्ट सेल या होस्ट के टिश्यू पर भी फिम्ब्रिए का यूज करके दो चीजें
दो चीजें ऑफ बैक्टीरिया हेल्प करता है अटैचमेंट में होस्ट सेल से। कुछ याद आ रहा है? हाँ, फर्स्ट वाले वीडियो लेक्चर में प्रोकैरियोटिक सेल के स्ट्रक्चर में हमने स्लाइम लेयर और कैप्सूल की बातें की थी। तो कैप्सूल जो है स्टिकी लेयर है, तो वो अटैचमेंट में हेल्प करता है, और एक फिम्ब्रिय है जो अटैचमेंट में हेल्प करता है। सो ये यहाँ पर फ्लैजिला, पिली और फिम्ब्रिय की बातें हो गई। ठीक है, फ्लैजिला यहां पर मैंने स्ट्रक्चर बनाया था, तीनों का स्ट्रक्चर। जैसे ये है प्रोकैरियोटिक सेल कंसीडर कर रहा हूं, का हो गया सेल वॉल, नीचे हो गया सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन हो गया। तो ये यहां पर मैंने बना दिया प्रोकैरियोटिक सेल के लैंग्वेज में, फ्लैजिला हो गया, लॉन्ग ट्यूबुलर जो है पिली हो गया, और शॉर्ट ब्रिस्टल लाइक मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दे रहा हूं दैट रिप्रेजेंट फिम्ब्रिय। ये ऐसा कुछ शार्प स्ट्रक्चर होता है फिम्ब्रिय। सो एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम मैं यहां पर ड्रॉ कर दे रहा हूं सो दैट ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो जाए। ये रहा जो है लॉन्ग हॉलो ट्यूब लाइक, पिली नाम दिया। ये रहा जो है लॉन्ग फिलामेंट लाइक, फ्लैजिला नाम दिया। और ये रहा ब्रिस्टल लाइक, जिसको हमने फिम्ब्रिय नाम दिया, फिम्ब्रिय नाम दिया। जो है पिली और फिम्ब्रिय ये इंटरचेंजेबली नाम लिए जाते हैं। पिली और फिम्ब्रिय का काम है अटैचमेंट में हेल्प करना। और पिली और फिम्ब्रिय दोनों सेम प्रोटीन, पिलिन प्रोटीन से बना है। बात क्लियर हुआ? पक्का? ये जो है बात क्लियर हुआ? अभी पिक्चर बाकी है, अभी प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर बाकी है मेरे दोस्त। फ्लैजिला का थोड़ा ज्यादा जो है फ्लैजिला के बारे में बात कर लेता हूं, तब तक आप माइंड में रिमाइंड करते रहे। माइंड में रिमाइंड करना बहुत जरूरी है। सो फ्लैजिला का एक लेवल ऊपर बात कर लेते हैं। एक फ्लैजिला के 3 पार्ट्स होते हैं। अ फ्लैजिला इट इज मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। A flagella it is made up of 3 parts. The very first part is basal body. The very first part is basal body. Second part of the flagella is hook, and third part of the flagella is filament. Basal body it is associated. It is present in contact to the cell, or hook and filament it is present outside the cell. So present in the cell. This part, basal body part, it is present in the cell, whereas hook outside the cell, present होता है ये part. Filament it is also present outside the cell. जो है बेसल बॉडी होता है, इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, इट रिप्रेजेंट रॉड लाइक स्ट्रक्चर। बेसल बॉडी इट रिप्रेजेंट रॉड लाइक स्ट्रक्चर। हुक इट रिप्रेजेंट बेंट थिकेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला, इट रिप्रेजेंट bend thickest part of the flagella, whereas filament it represent longest part of flagella. थोड़ा देखते हैं डायग्राम के थ्रू। टेंशन दिमाग पे ज्यादा जोर मत डालूं, मैं हूं ना समझाने के लिए। ई है एक बैक्टीरिया, अब बताओ तो सही ई क्या है? ई है एक बैक्टीरिया का सेल वॉल के अंदर है सेल मेम्ब्रेन, के अंदर है साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो ई यहां पर हमने मेंशन कर दिया CW मंजे सेल वॉल, ई यहां पर मेंशन कर दिया CM मंजे सेल मेम्ब्रेन। और यहां पर मैं एक फ्लैजिला की बात कर रहा हूं, तो ये है एक फ्लैजिला। जल्दी से बताइए प्लीज, ये क्या है? ये है एक फ्लैजिला। सो एक फ्लैजिला का इनिशियल पार्ट जो प्रोकैरियोटिक सेल के कांटेक्ट में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल से एसोसिएटेड होता है, इस इतने पार्ट को हमने नाम दिया बेसल बॉडी। देन इसके बाद थिक बेंट पार्ट आता है। इस थिक बेंट पार्ट ऑफ फ्लैजिला को हमने नाम दिया हुक। थिक बेंट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला को हमने नाम दिया हुक। के बाद लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला
फिलामेंट लाइक जो है थ्रेड लाइक लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ फ्लैजिला को हमने नाम दिया फिलामेंट। सो ई हो गया बेसल बॉडी, बी बेसल बॉडी। ई हो गया जो है हुक ऑफ द फ्लैजिला, ई हो गया फिलामेंट ऑफ द फ्लैजिला, तीनों को मिला के हमने बोला फ्लैजिला। बेसल बॉडी ये सेल के कांटेक्ट में है, रॉड लाइक थिकेस्ट पार्ट, बेंड पार्ट हुक बोला, और लॉन्गेस्ट पार्ट जो है सो हुक और फिलामेंट ये बाहर है। थोड़ा तीनों पार्ट क्लियर है, डायग्राम भी मैंने ड्रॉ कर दिया कहां कहां पर क्या क्या है। थोड़ा बेसल बॉडी, थोड़ा बेसल बॉडी के बारे में और बात कर लेते हैं। थोड़ा इसको तब से आप माइंड में रिमाइंड करिए, तब तक मैं इरेज कर लेता हूं। सो बेसल बॉडी के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। बेसल बॉडी, it is the part of flagella, it is the part of flagella. Basal body, it is made up of two component, made up of two parts. Basal body, it is made up of two parts. Centrally running there is rod, running there is rod, and rod को encircle किए हैं rings, rod and rings का बना हुआ स्ट्रक्चर है। सो ये सेंट्रली प्रेजेंट पार्ट ऑफ बेसल बॉडी है, और ये व्हील लाइक स्वेलिंग्स है। ये स्वेलिंग्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, स्वेलिंग्स प्रेजेंट अराउंड रॉड, स्वेलिंग प्रेजेंट अराउंड रॉड। समझिएगा, ध्यान चाहिए मुझे आपका, सिर्फ ध्यान ही मांग रहा हूं। ध्यान से देखिए, समझिए, सुनिए, थोड़ा कॉम्प्लेक्स लेवल इंक्रीज होने वाला है। कंसीडर कर रहा हूं मैं कंसीडर कर रहा हूं कि ई है सेल मेम्ब्रेन, ई का है सेल मेम्ब्रेन ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल, और सेल मेम्ब्रेन के ऊपर ई है सेल वॉल ऑफ द सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का ये हो गया सेल वॉल। सो ये हो गया सेल मेम्ब्रेन अंदर की तरफ ब्लू कलर का, और उसके ऊपर बाहर की तरफ ब्लैक कलर का हो गया सेल वॉल। ठीक है, तो ये लेयर है सेल मेम्ब्रेन, ये लेयर है सेल वॉल, और ये यहां पर मैं बेसल बॉडी बना रहा हूं। तो बेसल बॉडी का इनिशियल पार्ट थोड़ा साइटोप्लाज्म के कांटेक्ट में होता है, थोड़ा स्वेल होता है, और फिर ये आया रॉड लाइक, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हो गया बेसल बॉडी। ये जो लाल 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 स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, रेड रेड स्ट्रक्चर जो मैंने बनाया है, ये हो गया जो है बेसल बॉडी। और बेसल बॉडी में देयर इज सेंट्रली रनिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, बेसल बॉडी में देयर इज सेंट्रली रनिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, एंड दिस रॉड लाइक स्ट्रक्चर एनसर्कल बाय रिंग्स। This rod-like structure encircled by rings, दो रिंग्स होते हैं सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, दो रिंग्स होते हैं सेल वॉल के कांटेक्ट में। थोड़ा सा इसको मैं जूम आउट करता हूं, थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूं। तो यहां पर मैंने बनाया, ये है सेल मेम्ब्रेन, ये यहां पर मैंने ड्रॉ किया सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहर है सेल वॉल। समझिएगा प्लीज, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द फ्लैजिला मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं। सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल हो गया। अब सेल मेम्ब्रेन और सेल वॉल के कांटेक्ट में है बेसल बॉडी। क्या है? बेसल बॉडी। सो ये यहां पर सेंट्रली रनिंग कर रहा है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, सेंट्रली रनिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर, और सेंट्रली रनिंग रॉड लाइक स्ट्रक्चर ये एनसर्कल हुआ है चार स्वेलिंग्स, और उन स्वेलिंग्स को हम रिंग्स नाम देते हैं। दो स्वेलिंग्स प्रेजेंट हैं इन सेल मेम्ब्रेन के साइड में, और दो रिंग्स प्रेजेंट हैं सेल वॉल के साइड में। ठीक है, तो सुनिएगा, ई है सेल मेम्ब्रेन, ई है सेल वॉल। पहले वाले रिंग को हम बोलते हैं एम रिंग, दूसरे वाले रिंग को हम बोलते हैं एस रिंग, तीसरे वाले रिंग को हम बोलते हैं एमएसपी रिंग, और चौथे वाले रिंग को हम बोलते हैं एल रिंग।
एम और एस रिंग ये प्रॉक्सिमल रिंग्स हैं, ये प्रॉक्सिमल रिंग्स रिप्रेजेंट करते हैं। दीज आर प्रॉक्सिमल रिंग्स। प्रॉक्सिमल मतलब जहां से कोई भी स्ट्रक्चर ओरिजिनेट हो वो प्रॉक्सिमल होता है, और जहां पर वो स्ट्रक्चर एंड हो जाता है उस स्ट्रक्चर को हम डिस्टल। तो बताओ ना, ये हाथ है, हाथ का प्रॉक्सिमल और डिस्टल कहां है? हाथ का प्रॉक्सिमल और डिस्टल, ये प्रॉक्सिमल होगा क्योंकि हैंड यहां से जो है डेवलप हो रहा है, और फिंगर क्या हो जाएगा? डिस्टल। सो फ्लैजिला जहां से बनना चालू हो रहा है तो उसके बिगिनिंग पार्ट में प्रॉक्सिमल की तरफ जो है एम और एस रिंग है, और पी और एल रिंग दीज रिप्रेजेंट डिस्टल रिंग, दूर वाले रिंग रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ठीक है। एम रिंग ये सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होता है, और ये एस रिंग सेल मेम्ब्रेन के थोड़ा ऊपर होता है। पी रिंग सेल वॉल के पॉलीसेकेराइड के कांटेक्ट में, पेप्टिडोग्लाइकॉन के कांटेक्ट में होता है, और एल रिंग लिपोपॉलीसेकेराइड जो सेल वॉल का आउटर लेयर है। चारों रिंग का फुल फॉर्म समझ लीजिए। एम रिप्रेजेंट द रिंग जो सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में रहेगा, सुप्रा मेम्ब्रेन के ऊपर। ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन के जस्ट ऊपर, सेल वॉल के नीचे। सो सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है एम रिंग, मेम्ब्रेन रिंग। सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा ऊपर अबव सुप्रा मेम्ब्रेन तो एस रिंग हो गया। पी से पेप्टिडोग्लाइकॉन वाला पार्ट ऑफ सेल वॉल में जो रिंग है, और एल से लिपो पॉलीसेकेराइड वाले पार्ट में जो रिंग है उसको हमने एल रिंग नाम दिया। एम एस पी एल। एम एस जो है प्रॉक्सिमल सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट टू सेल मेम्ब्रेन, और डिस्टल रिंग इन कांटेक्ट टू सेल वॉल, इन कांटेक्ट टू सेल वॉल। समझिएगा प्लीज। सेल मेम्ब्रेन के अंदर एम रिंग, सेल मेम्ब्रेन से थोड़ा ऊपर सुप्रा के लैंग्वेज में सुप्रा मेम्ब्रेन रिंग, एस रिंग। पेप्टिडोग्लाइकॉन पार्ट वाले सेल वॉल में जो है वो है पी रिंग, और लिपोपॉलीसेकेराइड पार्ट वाले सेल वॉल में जो है वो है एल रिंग। 4 रिंग है। बताओ तो सही, बात क्लियर है? रॉड एंड रिंग्स, ये हो गया बेसल बॉडी के 2 पार्ट, MSPL। बात आगे बढ़ाया जाए, पक्का? वेल, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के लैंग्वेज में मैं मेंशन भी करा दूंगा, वर्बली बोल रहा हूं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के पास केवल 2 रिंग होते हैं, एम और एस, वेयर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के पास 4 रिंग होते हैं, MSPL। होंगे भी क्यों नहीं, होने भी तो चाहिए ग्राम नेगेटिव के पास 4 रिंग, और होने भी चाहिए ग्राम पॉजिटिव के पास केवल 2 रिंग, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव के पास लिपोपॉलीसेकेराइड नहीं होता है, तो वहां पर तो हम एल रिंग की वैसे भी बात नहीं कर सकते। ठीक है, सो ये जो है क्लियर हो गया। चले थोड़ा आगे। सो हमने फ्लैजिला, पिली और फिम्ब्रिए। फ्लैजिला का बेसल बॉडी एक मेन पार्ट जिसमें सेंट्रली रनिंग रॉड इनसर्कल बाय 4 रिंग्स, 2 प्रॉक्सिमल, 2 डिस्टल, 2 सेल मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में, 2 सेल वॉल के कांटेक्ट में। स्टार्टिंग अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर सीक्वेंस याद रखिएगा। अंदर से बाहर MSPL, बाहर से अंदर LPSM रिंग्स। सीक्वेंस पूछ सकते हैं, सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि जो 4 रिंग अटैच्ड है, जो 4 स्वेलिंग्स अटैच्ड है बेसल बॉडी में, उसका अंदर से बाहर क्या सीक्वेंस होगा, बाहर से अंदर क्या सीक्वेंस होगा। समझा? एक बात याद आ गई, ग्राम स्टेनिंग टेक्निक बताऊं उसके पहले एक बात याद आ गई। पिली का फॉर्मेशन कंट्रोल्ड बाय F प्लाज्मिड, पिली का फॉर्मेशन कंट्रोल्ड बाय F प्लाज्मिड, वेयरएज फ्लैजिला और फिम्ब्रिए का फॉर्मेशन कंट्रोल्ड बाय मेन डीएनए, द न्यूक्लियोइड डीएनए मेंशन कर लेते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला एंड फिम्ब्रिए, फॉर्मेशन ऑफ फ्लैजिला एंड फिम्ब्रिए, it is controlled by nucleoid DNA. It is controlled by nucleoid DNA. Formation of flagella and fimbriae, it is controlled by nucleoid DNA, whereas formation of pili,
फॉर्मेशन ऑफ पीली कंट्रोल्ड बाय एक्स्ट्रा डीएनए, प्लाज्मिड डीएनए, और वो भी कौन सा प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड, एफ प्लाज्मिड। बात बताइए, यहां तक क्लियर है?